स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लर्न मैथ विद आरती देवी के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज बताने जा रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 जो कि टीजीटी मैथ पेपर के लिए है, जो 2025 में होगा शायद। तो 2023 में जो मतलब इसका वैकेंसी आया तो 2024 में अभी इसका रिजल्ट आ गया है। तो मतलब जो ये बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी के पेपर की जो मतलब स्ट्रेटजी है बेस्ट, मतलब पढ़ने की कि क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें, तो वो चीज़ हम टीजीटी मैथ पेपर 1 के लिए बताएंगे। और आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप उतना ही अगर कर लेंगे तो आपका 100% आपका क्वालिफाई हो सकता है। और सबसे पहले हम इसमें ये बताएंगे। और तब तक आप लोग अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो आप लोग इसको बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगला वीडियो आने आने तक आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर आपके पास पहुंच जाएगा, नई वीडियो आएगी तो। और आप लोग तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो अब हम चलो बताएंगे सबसे पहले कि क्या क्या इसमें मतलब आता है। तो हाँ, इसमें हम सबसे पहले अच्छा ये बताएंगे कि ये जो पेपर होता है मतलब कितने अंक का होता है और कितने कितने नंबर का होता है, और कितने इसमें क्वेश्चन कितने कहाँ से बनते हैं। तो ये पेपर जो होता है कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और इसमें कितने 150 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में 100 नंबर का अपना सब्जेक्ट होता है और 50 नंबर का अपना ये होता है आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स होती है। तो अब हम इसमें यूनिट 2 में ऐसे मतलब डिवाइड किए। यूनिट 1 में आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, यूनिट 2 में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स आ जाएगा। तो आर्ट ऑफ टीचिंग में इतने सारे मतलब ये चैप्टर हैं, कितने 11 चैप्टर हैं। टीचिंग लर्निंग मीनिंग प्रोसेस एंड करेक्टरिस्टिक्स, और क्या बोलते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये सारे मतलब कि 11 चैप्टर दिए गए। तो आपको ये सारे आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि 30 नंबर का आता है, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको इतनी करनी होगी। और इसके हाँ एक ये और है चैप्टर 12 है चैप्टर इसमें, टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। फिर उसके बाद अदर स्किल में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, जो कि जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, मैथ एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो हम सबसे पहले ये 30 क्वेश्चन बताएंगे आपको कहाँ से करने हैं, हमने कहाँ से कैसे आप कैसे पढ़ेंगे। तो मतलब कैसे पढ़ें जिससे कि आपका अच्छे से मतलब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो ए, हाँ आर्ट ऑफ टीचिंग जो कि कितने 30 क्वेश्चन का होता है। तो आप लोगों को हम मतलब ये बता रहे हैं कि आर्ट ऑफ टीचिंग में जो 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये जो रोहित वैद्वान सर हैं, जो मतलब ये कोई मतलब मेरा एक पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बस जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि ये आप लोग भी इसका मतलब पढ़ के एक बार देख सकते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आर्ट ये मतलब अध्ययन मंत्रा ऐप से कोचिंग के सर हैं, जो कि मतलब टेलीग्राम से मैंने इनका वो क्या बोलते हैं पीडीएफ मैंने निकाला था। और मैंने बहुत रिसर्च के बाद मतलब इनको सर का मैंने बहुत रिसर्च किया था इस आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 नंबर पे। तो मुझे फिर यही मतलब टॉपिक अच्छा, मतलब मुझे ये वाला पीडीएफ अच्छा लगा था, और मुझे ये सर के पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा था, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था। और मैं इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद मैं अच्छे से सारे क्वेश्चन भी कर पा रही थी। और ये मतलब इन सर का वीडियो भी डला हुआ है, उसी पर वीडियो भी है। मतलब आप अगर टेलीग्राम ऐप पे जाके आप अगर आर्ट ऑफ टीचिंग लिखेंगे, आर्ट ऑफ टीचिंग आपको सर्च करना होगा टेलीग्राम ऐप पे, अध्ययन मंत्रा ऐप के आर्ट ऑफ टीचिंग जैसे ही आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आ जाएगा, और आपका ये पीडीएफ भी आ जाएगा। तो आप सबसे पहले पीडीएफ से भी समझ सकते हैं। मैंने पीडीएफ को भी मतलब देखा था और वीडियो को भी देखा था। तो इसमें कितने ये जितने मतलब मैंने अभी पीछे इसके आर्ट ऑफ टीचिंग के 30 नंबर क्वेश्चन का मतलब सिलेबस देखा था पूरा। इन्होंने मतलब सिलेबस टॉपिक वाइज अच्छे से मतलब इसको क्लियर किया है। और इसमें इस पीडीएफ में क्या दिया गया है कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसमें देखो इस टाइप के ऐसे टाइप के क्वेश्चन ये दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करें, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें थ्योरी भी दी गई है। जैसे कि ये थ्योरी दी गई है शिक्षण विधि,
और फिर उसके बाद ये शिक्षण विधि के 2 प्रकार होते हैं, जैसे अध्यापक केंद्रित भी विद्यार्थी केंद्रित। तो इसमें कुछ मतलब अगर कोई ये सोचे, हाँ, बहुत से लोगों का डाउट ये भी रहता है कि मतलब अगर ये शिक्षण जो कला है, हाँ, जो शिक्षण कला है, इसमें ये कम से कम काफ़ी लंबा पीडीएफ है, काफ़ी लंबा पीडीएफ है, कितना है, 238 पेज का है। तो मतलब इसको आप बस मल्टीपल टाइम आपको पढ़ते रहना है और बस इतना ही कर लेंगे तो आपका शिक्षण कला जो 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं वो आपके सारे अच्छे से होने लगेंगे। मैंने बस इसको ही बार बार किया था। और हाँ, तो जैसे अगर किसी किन्हीं 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 लोगों का ये डाउट रहता है, मेरा भी डाउट था, ये फिर मेरा डाउट ये क्लियर हो गया कि जैसे अगर सीडीपी, अगर आपने सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 का जो सीडीपी पढ़ रखा है जैसे, तो उससे क्या ये मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ये शिक्षण कला के? सीटेट पेपर 2 या पेपर 1 की अगर आप सीडीपी पढ़ लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप कर लेंगे बट कम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको अलग से उस सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी और इसमें शिक्षण कला में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसमें थोड़ा अलग पढ़ना पड़ता है और इसके क्वेश्चन भी अलग टाइप के रहते हैं। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मैंने जैसे मतलब जो फील किया है। तो आप लोग मतलब ये चीज़, ये भी डाउट अपना क्लियर कर लें। तो आई होप कि आप लोगों को ये 30 नंबर का जो आर्ट ऑफ टीचिंग है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि 20 नंबर का जो मतलब है वो कहाँ से आपको करना है, वो कैसे हम करेंगे। तो अब आ गए ये 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में 20 नंबर का जो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें दिया गया जनरल नॉलेज आती है, पाँच को, पाँचों को 20, हाँ, पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं, 4 भाग में डिवाइडेड है क्योंकि 20 ही क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, तो मतलब लॉजिकल रीजनिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की हो पहले से, या किसी टीचिंग एग्ज़ाम में पहले से आपने जो रीजनिंग पढ़ा हो, बस उतना ही यहाँ पे काम कर जाएगा। आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके 5 ही क्वेश्चन आते हैं। आप पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा और आएंगे 5 क्वेश्चन। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ये वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा जब आप 100 क्वेश्चन जो मेन सब्जेक्ट के जब करेंगे, तो वहाँ पे ही आपकी ये, वहीं पे आपको ये वाला भी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ लेना है। तो वहाँ पे भी 5 क्वेश्चन, 105 आपके वहाँ से कंप्लीट। मैंने कैसे किए तो मैं वो आपको बता दूँगी। फिर इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे वो वाली काम कर जाएगी जो सीटेट पेपर 1 में जो ईवीएस होती है इन्वायरमेंटल। मैंने वैसा ही, मैंने सीटेट पेपर 1 जब दिया था तो मैंने थोड़ी बहुत ईवीएस पढ़ी थी, तो मैंने उसी से मुझे आता था कुछ, तो मैंने अलग से नहीं पढ़ा था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। फिर उसके बाद आ जाइए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में इसमें क्या क्या रहता है, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के और 2-3 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के। तो साइंस के क्वेश्चन तो सीटेट पेपर 2 से मेरा मतलब वहाँ से मुझे आ रहे थे, एक आध दो आ जाते थे। तो इससे को भी मतलब अलग से कोई पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आपने अगर सीटेट में मतलब पढ़ा है तो उसी से ही आपका मतलब कंफर्म हो जाएगा। आप मतलब कर सकते हैं, आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। अभी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और बताएंगे। तो अब बचा ये 100 नंबर का हम सब्जेक्ट का हम कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने ऐसा किया था, 100 नंबर का जो सब्जेक्ट है, टेक्स्ट बुक ऐप के जो हिमांशु गुप्ता सर हैं, मैंने उन्हीं का ही, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मतलब मुझे अच्छा लगा था, मेरा एक्सपीरियंस है ये। तो आप लोग भी पढ़ के देख सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक ऐप में मैंने ये हिमांशु गुप्ता सर का टीजीटी का बिहार स्टेट पेपर 1 का जो बैच था वो मैंने परचेज किया था, और मैंने उसी को ही मल्टीपल टाइम अच्छे से रिवाइज किया, बार बार उनके क्वेश्चन किए, और मुझे अच्छे से समझ में आता था वो सर का मैथ। और वो मतलब ट्रिक भी बताते थे कि किसी क्वेश्चन को मतलब थोड़े कम समय में कैसे सॉल्व करें। वो मतलब अपने तरीके से बताते थे कि सवालों को चमकाना कैसे है, इस टाइप से। तो मुझे वो अच्छे से समझ में आते थे। और जो ये 5 क्वेश्चन का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो बचा हुआ है, हाँ, वो सर ने ऐसा किया था कि ये जो 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के जो आते हैं वो इसी में ही उन्होंने कंप्लीट करा दिए थे। क्योंकि जब वो सौ क्वेश्चन जो ये सब्जेक्ट का कराते हैं, तो 5 क्वेश्चन ये यहाँ के भी उसी में इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वो सर को पता रहता है कि इतना पूरा मेरे 105 क्वेश्चन मैं वहाँ से पूरा कंप्लीट की थी। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 50 नंबर का कहाँ से पढ़ना है और 100 नंबर का कहाँ से पढ़ना है। और मैंने इसकी जो, हाँ, टेस्ट सीरीज इसकी कहाँ से लगाई थी, टेस्ट सीरीज मैंने टेक्स्ट बुक ऐप की ही मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी, जिससे कि मुझे वहाँ पे अपना स्कोर पता चल जाता था कि कितने
हो जाएगा क्वालिफाई कि नहीं हो जाएगा। तो आप लोग भी वहाँ से मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे आपके कहीं और से भी कर सकते हैं, बट मैंने तो वहीं से टेस्ट सीरीज लगाई थी ऑनलाइन। और इसमें ये बता दें कि क्वालिफाई मार्क्स कितने होते हैं। तो ये 150 का क्या होता है, 150 का मतलब क्वेश्चन मार्क 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको 50% नंबर लाने होते हैं, 50% 75। तो 75 नंबर किसको 75 नंबर लाने होंगे बिहार के, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। और SC ST कैटेगरी में हैं तो उनमें कुछ कुछ उनको रिलैक्सेशन होता है। तो अगर अदर स्टेट के लोग हैं तो उनको जनरल के बराबर नंबर लाने होंगे, मतलब आपको अदर स्टेट वालों को 75 नंबर लाने होंगे। तो आपका ये बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई माना जाएगा। और फिर उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद हमने जो क्या बोलते हैं, हाँ वो मैंने इसको भी जो इसकी हार्ड कॉपी होती है मैंने क्या ली थी। तो ये जैसे मैंने ये क्या बोलते हैं रुक्मणी की मैंने ये मैथ की, हाँ ये तो अच्छा 45 जो सेट हैं ये मैंने शिक्षण कला एवं अन्य अन्य अदर वो अदर स्किल जो अन्य दक्षता है उसका मैंने ये रुक्मणी का लिया हुआ था। तो मैंने इसी से ही प्रैक्टिस किया था। इसमें कितने 22 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और ये मतलब सारे दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट, आप लोग देख लीजिए। मैंने तो इसी से ही मतलब किया था। मैं कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इससे भी पढ़ती थी, क्योंकि मुझे पूरा जनरल आइडिया चाहिए था कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये इसमें उसका शिक्षण कला का ये मतलब दिया गया है। मैंने इससे तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैंने बस वही जो मैंने आपको बता दिया शिक्षण कला 30 क्वेश्चन आपको कहाँ से करने वहीं से मैंने किया था। फिर उसके बाद मैंने ये टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी कुछ, मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने किए थे कुछ टेस्ट 1। हाँ, तो इसमें जैसे टेस्ट सीरीज 1 या 2 मैंने कुछ ही लगाई थी। जैसे इसमें सबसे पहले पे दिए रहते हैं 30 तक उसके शिक्षण कला के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और फिर बाद 31 के बाद 50 तक पूरे दिए रहते हैं, वो 20 का अदर स्किल का दिए रहता है। फिर उसके बाद ये जो डिस्कशन दिया गया है इसमें, हाँ इसमें ये सारे देखो टेस्ट सीरीज 2 है और ये टेस्ट सीरीज क्या बोलते हैं 2। हाँ फिर ऐसे ही मतलब बहुत सारी दी गई है, आपको जितनी करनी हो आप लोग कर सकते हैं। फिर मैंने ये लास्ट पेज पे इसको निकाला हुआ है। लास्ट में भी ऐसा ही दिया गया है, मतलब ये शायद किसी पेपर की है 8 सितंबर 2023 का जो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसी का है। हाँ फिर उसके बाद ये ऐसे डिस्कशन भी दिया रहता है। आप लोगों को अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो डिस्कशन भी मतलब देख सकते हैं, इस टाइप से दिया रहता है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ये मतलब देख सकते हैं, ये बुक का रिव्यू है मतलब एक तरह का। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो आप लोग परचेज कर सकते हैं रुक्मणी की। और फिर उसके बाद ये मैथ की 15 टेस्ट सीरीज़ दी गई हैं। इसमें इस तरह से दिया गया है कितनी 11 टेस्ट सीरीज ये ऐसी दी गई हैं और 4 इसके बाद ये दी गई हैं जिनको मतलब डेट भी लिखा हुआ है और ये सारा कुछ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे देखो ये टेस्ट सीरीज 1 और 2 मैंने 2-3 शायद इसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी। और 100 में कभी कभी 80 नंबर या ऐसे ही कुछ आ जाते थे, 80 तक आ जाते थे मेरे। हाँ फिर उसके बाद ये जो डिस्कशन दिया गया है सारे, मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग ये यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका बाकायदे। लोग अच्छे से, हाँ इस बुक का मतलब अच्छे से सॉल्यूशन दिया है कि मतलब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। बट मैं कभी कभी किसी का देखती थी सॉल्यूशन, मैं ज़्यादा नहीं देखती, मैं अपने तरीके से लगाती थी जैसा मुझे सर ने सिखाया था। उसके बाद इसमें कितनी टोटल 15 दी हुई। फिर मैंने लास्ट का आप लोग देख लीजिए कि लास्ट का टेस्ट सीरीज कैसा दिया हुआ है। लास्ट में भी सेम वैसे ही दिया गया है। हाँ ये देखो डेट दिया गया है, मतलब सेकेंड शिफ्ट का 5 कितने को 5 सितंबर का है एग्ज़ाम में। फिर आंसर की और इसमें जो भी मतलब सॉल्यूशन दिया रहता है वो एकदम अच्छे से डिटेल में दिया रहता है कि मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि मतलब शॉर्टकट में सॉल्व हुआ, अच्छे से डिटेल में ये लोग सॉल्व करते हैं। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सिलेबस। तो आप लोगों को ये अच्छे से सिलेबस समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कैसे क्या करना है, कि मतलब 100 क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं मैथ के, और 50 क्वेश्चन आपको कहाँ से करना है। तो आप लोगों को पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि 150 क्वेश्चन में कहाँ से कैसे कितना कैसे पढ़ें। तो 2025 में जो आने वाला है बिहार स्टेट पेपर 1, आप लोग कैसे करेंगे क्वालिफाई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों को अगर ये हमारे स्ट्रेटजी जो है मतलब कौन से सिलेबस को कहाँ से कितना कैसे पढ़ें, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर करके भी बताइएगा, करिएगा कमेंट करके। और आप लोगों का अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग हमसे मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और जय हिंद, जय भारत।